आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। जब भी इस तरह का कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और उन फॉर्मूलेज को याद करना ज़रूरी है, तो सारे काम छोड़ करके सबसे पहले उनको फॉर्मूलेज को याद किया करो। याद करने के बाद खाली पेज पे बिना देखे सारे फॉर्मूलेज लिखा करो डेली बेसिस पे। भले ही याद हो गए हो आपको, लेकिन फिर भी डेली आप उनको बिना देखे खाली पेज पे लिखो। डेली लिखोगे, बार बार लिखोगे, तब जाकर के दिमाग में एक बार फिट होंगे वो। उसके बाद भी संभावना है कि थोड़े दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद आप भूल जाओ, फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। फॉर्मूलेज के साथ यही है, जितने आप क्वेश्चंस में अप्लाई करने लगोगे याद होने लगेंगे, गैप आएगा भूल जाओगे। तो शुरुआत में तो खास तौर पे आपको डेली खाली पेपर पे उन सारे फॉर्मूलेज को लिखने चाहिए। अभी जैसे डेली, अभी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, जब तक भी चले डेली घर जाकर के सारे फॉर्मूलेज लाइन से लिख दो बिना देखे। जहां फंस रहे हो देखो, फिर लिखो, बार बार उसको याद करो, यही तरीका है। और फिर क्वेश्चंस में बिना देखे अप्लाई करो। ये नहीं करना कि आपने एक पेज पे लिख लिए और उस पेज पे देख देख करके बस बार बार अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपने एक पेज पे लिख दिए। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, पेपर पे फॉर्मूले लिख दिए, सामने चिपका दिया कि भाई सामने चिपकाने से याद हो जाएंगे। बेटा, सामने दीवार पे चिपकाने से याद नहीं होंगे, दिमाग पे चिपकाने से याद हो जाएंगे। दीवार पे चिपकाने से दीवार पे रह जाने, वो कुछ याद नहीं होता उससे। साइकोलॉजिकल रहता है कि सामने है, दिखता रहेगा, उससे याद रहेगा, कुछ नहीं होता ऐसा, फालतू बातें ये। याद करो, खत्म करो उसको। दोबारा पेपर देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चंस करते टाइम। तब असल में आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में, पूरा चैप्टर पढ़ने में। जब आपको फॉर्मूलेज कंठस्थ होंगे, वो तभी होंगे जब घर जाकर के सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप फॉर्मूलेज याद करोगे, बाकी सब कुछ छोड़ करके, और फिर उसको खाली पेपर पे लिखोगे। पहले दिन 3, 4, 5, 6 बार, जितनी बार में आपके, जब तक आपके सारे फॉर्मूलेज आप सही नहीं लिख देते, एक भी फॉर्मूला गलत लिखा फिर से सारे वापस लिखो, एक भी फॉर्मूला गलत लिखा फिर से सारे वापस लिखो, जब तक सारे फॉर्मूलेज बिना देखे सही नहीं लिख देते आप, तब तक ये प्रोसेस चलने दो। फिर क्वेश्चंस करो, फिर आपको ऐसे लगेंगे क्वेश्चन, इतने फर्जी लगेंगे, आपको लगेगा ये था क्या इतने सिंपल थे क्या। और इस चैप्टर के लिए तो 11वीं क्लास के तीसरे चैप्टर के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए और इसके भी होने चाहिए। तो फॉर्मूलेज की लिस्ट लंबी है, डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा बच्चों, कोई इलाज नहीं है इसका। तब आपको असली मजा आएगा पढ़ाई में, वरना थोड़ी बोरिंग सी लगेगी बाद में कि यार फॉर्मूलेज हैं, छोड़ो ना, क्या है, ऐसे लगेगा। और जब एक बार चैप्टर खत्म हो गया, तब तक आपने फॉर्मूलेज याद नहीं किए, तो बाद में तो और मुश्किल है। जब चैप्टर चल रहा था तभी आपने याद नहीं किए, तो बाद में तो क्या ही कर लोगे बाद में तो क्या ही उम्मीद करते हो, नए चैप्टर शुरू हो जाएंगे, नए फॉर्मूलेज आ जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। आज की आज घर जाकर के जिसने अभी तक याद नहीं किए हैं, सब कुछ छोड़ करके फॉर्मूले याद कर लेना, बिना देखे लिख देना उसको। कल की क्लास में आने से पहले कई बार लिख डालना, फिर देखो क्लास में क्या मजा आता है यार। आप लोगों को मजा आ जाएगा, मतलब एकदम लाइफ का इतना आनंद आता है उसके बाद में। ठीक है, चलो।